हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे एक्सेल टू पावर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी हर बार हर वीडियो में कोशिश रहती है कि हम लोग आपके लिए कुछ अलग एंड यूनिक ट्रिक लेकर आएं, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट को टच करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेजेस को हम लोग लुकअप करवा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने वी लुकअप या लुकअप फंक्शनैलिटी या फॉर्मूला जो एक्सेल में यूज करा है वो हमेशा हमने किसी टेबल पे और किसी वैल्यू के लिए करा है। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इमेजेस को लुकअप करने के भी काम आ सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे डायरेक्टली और देखते हैं और सीखते हैं कुछ नया। माय नेम इज राहुल अग्रवाल एंड यू आर स्ट्रीमिंग टू एक्सेल टू पावर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में मेरे पास एक कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है, जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड स्पेन। और यहाँ पर इस लिस्ट के राइट में मैंने यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा रखी है जिसके अंदर इन चारों कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है। नाउ द पर्पस ऑफ दिस लिस्ट इज कि जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी कंट्री का नाम सेलेक्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे पास डायनामिक तरीके से उसका एक फ्लैग आ जाना चाहिए। सो नाउ सपोज मैंने यहाँ पे स्पेन सेलेक्ट करा हुआ तो मेरा स्पेन का आ रहा है, एंड एज सून एज आई चेंज फ्रॉम स्पेन टू इंडिया, देखा आपने कि कैसे डायनामिकली मेरा जो फ्लैग है वो मेरे सिलेक्शन के बेसिस पे चल रहा है। सो दिस इज द होल ट्रिक जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। नाउ लेट्स जंप टू अ न्यू एंड अ ब्लैंक एक्सेल शीट और देखते हैं कि कैसे ट्रिक काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 4 डिफरेंट आइकन्स को गूगल से डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। सो दिस वर द 4 आइकन्स और आई वुड से दी 4 एप्लीकेशन जिसपे एक्सेल टू पावर एकेडमी डील करता है, विच इज एक्सेल, पावर बीआई, एक्सेस एंड ऑफिस। तो जो चीज़ अभी हमने फ्लैग के लिए देखी थी, वी विल लर्न कि कैसे हम लोग किसी भी आइकन्स को डिफरेंटली ऐसे डायनामिक तरीके से लुकअप करवा सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप 1 है वो है कि हमारी हर इमेज या फिर हर आइकन एक सेल में एक ही लाई करना चाहिए। अगर आप अभी फिलहाल इसके अलाइनमेंट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरा जो एक आइकन है वो मल्टीपल सेल्स के अंदर लाई कर रहा है, वो किसी एक सेल में नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके लिए आप कोई भी 4 सेल सेलेक्ट करिए, 4 रोज, ठीक है। यू कैन क्लिक, राइट क्लिक करिए और इस रो की हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए इस हिसाब से ताकि ये इमेजेस एक में आ सके। नाउ सपोज वी कीप इट एज 35। देखते हैं कि यार 35 इसके लिए बहुत है। आई गेस थोड़ा सा और हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ 35 हम इसको कर देते हैं 40, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 40 करा, देखिए कि मैं चाहूँ तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो एक सेल में, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। एक्सेस हमारा हल्का सा बढ़ा जा रहा है, सेम एज द पावर बीआई। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन रिक्वायरमेंट इज कि आपके एक सेल में एक ही आइकन होना चाहिए ताकि हम उन सेल को फिर रेफर कर सकें अपने दूसरे सेल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा मैनुअल काम भी इसके अंदर करना पड़ा, बट नाउ आई कैन सिंपली से कि हाँ मेरे एक सेल में एक इमेज लाइक कर रही है। अगर मैं उस सेल पे क्लिक करूंगा सो इट्स क्लियरली विजिबल कि मेरे एक सेल पर एक ही इमेज है। नाउ कम्स दी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मुझे इन सब के लिए एक डेटा वैलिडेशन लगानी है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक लिस्ट वैलिडेशन लगानी है, जैसा हम लोगों ने कंट्री के लिए करा हुआ था कि मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाए और जैसे ही मैं उस ड्रॉप डाउन में कुछ चेंज करूँ, आई नीड माई आइकन्स टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आप अपने डेटा में जाइए, डेटा के अंदर आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन मिलेगा। आप डेटा वैलिडेशन में क्लिक करिए एंड इंस्टेड ऑफ एनी वैल्यू जस्ट सेलेक्ट लिस्ट। जैसे ही आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे वो आपसे यहाँ पे सोर्स मांगता है, और सोर्स में हम लोग क्या दे सकते हैं, हमको किस चीज़ की लिस्ट चाहिए, हमको इन 4 एप्लीकेशंस की एक लिस्ट चाहिए।
आपने ओके प्रेस करो और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ चुका है जिसके बेसिस पे मैं अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माय एप्लीकेशन सिलेक्शन। इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं। लेट्स मेक इट ग्रे ताकि पता चले कि मेरी एडिटेबल फील्ड है। ठीक है, अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इसके साथ मुझे यहाँ पर इस सेल पर ये आइकन्स चाहिए अकॉर्डिंगली कि जैसे जैसे मैं लिस्ट चेंज करूंगा या जैसे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ उसका आइकन मेरे पास यहाँ पर आ जाए। सो देयर कम्स दी थर्ड स्टेप। आपको कुछ नहीं करना, आप एक कंट्रोल C करा एक आइकन को और यहाँ पर उसको आप पेस्ट कर दीजिए नॉर्मल तरीके से। ठीक है, नाउ द एक्चुअल ट्रिक कम्स हेयर। और वो क्या है, देखिए एक्सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी पिक्चर में या फिर इवन जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह इंसर्ट करते हैं उसके अंदर हम लोग कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन यूज ओनली द नेम मैनेजर। अब जिन लोगों को नेम मैनेजर नहीं पता, मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जो कि बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर रिलीज हो जाएगी, तो वो आप बाद में भी देख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो आप ये समझिए कि किसी भी पिक्चर पे या फिर ग्राफ के एक्सेल के किसी भी ग्राफ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट आप नेम मैनेजर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, ये देखिए मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट करा जो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखी थी। मैं इस फॉर्मूला बार में गया और मैंने करा इक्वल टू दिस पावर BI एक सेल। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सेल की रेफरेंस दी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा क्या हुआ, वो पिक्चर मेरी चेंज होके उस सेल की वैल्यू उठा रहा है। अगर मैं अब यहाँ पर अपना कोई भी सिलेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक तरीके से मेरा सिलेक्शन अब उठाने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो सेल लिंक है वो सेल की वैल्यू है। ठीक है, बट मेरे को नाम तो चाहिए नहीं। व्हाट आई वांट, आई बेसिकली वांट द आइकन ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो द नेक्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू कि अगर मैं कहूँ कि मैं इन पिक्चर्स को नाम दे दूँ, और नाम कैसे दूं, नाम वही दूं जो इनके सामने लिखे हुए हैं। मतलब एक्सेल के आइकन को एक्सेल, पावर BI को पावर BI, एक्सेस को एक्सेस, देन MS ऑफिस को MS ऑफिस। सो देयर आर टू वेज टू एक्चुअली गिव दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द आइकन। एक आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, बट द इजियर इज कि आप इस पूरे को सेलेक्ट करें, गो टू डेटा, गो टू फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज में आपके पास ये नेम मैनेजर डिफाइंड नेम्स का एक कमांड टैब होता है जहां पर होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस डिफरेंट डायलॉग बॉक्स जहां पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि जो आप ये लिस्ट या फिर जो आप ये नेम क्रिएट करवाना चाहते हैं वो कैसे हों। क्या वो टॉप रो से हो? जी नहीं, मेरे को टॉप रो से नहीं चाहिए। क्या लेफ्ट कॉलम से? जी नहीं। मुझे किससे चाहिए? मुझे चाहिए राइट कॉलम से। मैं चाहता हूं कि जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वही नाम इनको भी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने राइट कॉलम पे ऑब्वियसली आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करा एंड यू जस्ट सिंपली प्रेस ओके। ठीक है, अब क्या हुआ है बैकएंड में, अगर आप इस नेम मैनेजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ऑलरेडी एक सेल की रेफरेंस से 4 डिफरेंट लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, एक डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं इन सेल्स को, जैसे कि A3 को नाम दे दिया गया है, A4 को दे दिया गया है, A5 को दे दिया गया और A6 को दे दिया। और क्या नाम दिए गए हैं, इसी सीक्वेंस में उसको सेम नाम दे दिए गए हैं इन सेल्स को। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ठीक है हमने नाम दे दिया और अगर अब यहाँ पे मेरे पास पावर BI आ रहा है तो मेरे पास पावर BI का आइकन आना चाहिए था, बट हियर इज द कैच, द एक्चुअल कैच कम्स। यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है बट वो क्या मेरे को इस रेंज पे लेके जा रहा है जिस रेंज में मेरे पास आइकन रखा है? नहीं, वो उसके लिए जो यहाँ पे रेंज है वो तो अभी भी क्या है, H3 है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट करूँ वो डायनामिकली मेरे को इन सेल्स पे ले जाए। और अब वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है आपके एक्सेल के एक बहुत ही छोटे से बट बहुत ही अच्छे फंक्शन से जिसका नाम है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फंक्शन का काम ही यही है कि आप जिस भी सेल की या नाम की उसको रेफरेंस देते हैं वो डायरेक्टली
आपको उस सेल पे ले जाता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस सेल पे लिखा हुआ H3 और H3 पे जो वैल्यू है वो पावर BI है, बट पावर BI की हमने नेम रेंज बनाई है जो कि किस सेल को असाइन है, A4 को। तो अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट का फंक्शन या फॉर्मूला लगा दूंगा तो जो भी नाम यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो मुझे ऑटोमेटिकली इस रेंज पे ले जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो लॉजिक है ये समझ में आया होगा, ठीक है। बट अगेन वी आर गोइंग बैक टू आवर बेसिक द फंक्शनैलिटी कि किसी भी इमेज पे हम डायरेक्ट फंक्शन नहीं लगा सकते। तो अगर मैं इनडायरेक्ट फंक्शन यहाँ लगाने की कोशिश करूँगा तो मुझे वो इस तरीके का कुछ एरर थ्रो कर देगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ईजी है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला कि हम लोग यहाँ पे लगाएं, हम लोग क्या करते हैं कि हम इस सेल को भी एक रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होगा, मैं आप नेम मैनेजर पे गए, आपने करा न्यू और यहाँ पर आपने लिख दी एप्लीकेशन, ठीक है। कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, XYZ ABC जो भी आपको लगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैंने एप्लीकेशन का नाम लिख दिया। और जो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला मैं बाहर लगाने की कोशिश कर रहा था वो मैं यहाँ लगा दूंगा। मैंने लगा दिया यहाँ पे इनडायरेक्ट और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, बस। अब जैसे ही मैं इसे ओके करा, अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक रेंज एक नेम मैनेजर बन चुका है ऑलरेडी। मैंने इसे क्लोज करा, मैं यहाँ गया और इंस्टेड ऑफ अब इस सेल की रेफरेंस देने के मैं प्रेस करूंगा F3, या फिर आप F3 भी ना प्रेस करें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर एप्लीकेशन भी लिखेंगे, अब क्योंकि वो एक इनबिल्ड नेम मैनेजर बन चुका है तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए मेरे पास आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन, मैंने टैब प्रेस करा और प्रेस करा एंटर एंड दैट्स इट। जी हाँ, अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी अपना नाम चेंज करूंगा इस लिस्ट में से तो अकॉर्डिंगली मेरे पास एक मिनट यहाँ पर उसका जो आइकन है वो आता रहेगा। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सेल के अंदर मेरे को दिखाई दे। देख रहे हैं आप कि कैसे वो अब डायनामिकली मेरा काम कर रहा है। सो बेसिक 2 and 3 कॉन्सेप्ट विच वी हैव यूज्ड। पहला, एक सेल में एक इमेज आनी चाहिए। दूसरा, मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे आइकन्स को एक नाम देना है। एक्चुअली आप आइकन्स को नाम नहीं दे रहे, आप इन सेल्स को दे रहे हैं। और वो नाम किसके बराबर होना चाहिए, वो नाम उसी चीज के बराबर होना चाहिए, वही होना चाहिए जो मैं इस लिस्ट में यूज कर रहा हूँ। एंड द थर्ड स्टेप इज कि जहां से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं वहां पे मैं उसको एक रेंज में कन्वर्ट करूं वेयर वी विल यूज द इनडायरेक्ट फंक्शन। So friends, I hope that this video is informative enough and you must have gained and learned something new today. For more such videos, kindly subscribe to our channel, hit the like button along with the bell icon ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो लॉन्च हो आप उसको सबसे पहले देख सकें। And yes, don't forget to share this video with your friends and colleagues and do let us know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा by commenting below on it. We will again come back with new video next week. तब तक के लिए bye bye.